अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यास्मीन और आप देख रहे हैं मेहंदी बाय यास्मीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे जो है कमेंट आई थी कि आप ये डिज़ाइन बना कर दिखाएं, तो मैंने कहा चलो आपको बनाना सिखा देते हैं और आपको जो है आप खुद भी बना सके इजी से। सबसे पहले आपने 3 डॉट्स लगाने हैं, उसके बाद इस तरीके से आपने इसको कर्व करके आपने इस तरह क्राउन सा बना देना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम कर्व करेंगे, लाइंस को कर्व करते जाएंगे। 3 कर्व लाइंस हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर इस तरह यू की शेप में जो है आपने इसको यहाँ से एंडिंग एरिया तक लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगी कि क्या क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हम्स यूज़ करेंगे, उसके अलावा स्पायरल यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है चेक्स यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पर अभी हम लाइन को बोल्ड कर लेंगे। तो उसके बाद बोल्ड करने के बाद जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने हम्स बनाने हैं, ठीक है। हम्स बनाने हैं बड़ी तरतीब के साथ, बिल्कुल इक्वलिटी के साथ आपने हम्स को छोटे छोटे बनाने हैं। इस तरीके से लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल साथ अटैच करते हुए इस तरह हम्स को जो है आपने क्रिएट करनी है। और फिर उसके बाद दोबारा आपने एक लाइन स्टार्ट करनी है और इस तरीके से आपने मज़ीद जो है ये जो एरिया है इसको आपने इस हम्स के ज़रिए आपने इसको फिलअप कर देना है। देन ये एक जाल बन जाएगा, जिस जाल को आपने क्रिएट करना है हम्स की मदद से इस तरीके से। और मुझे साथ साथ ये भी कहा था कि आपने इसको फास्ट नहीं करना। तो अब मुझे जो है बीच में मुझे साथ साथ आपको डिटेल के साथ समझाना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और मोस्ट ट्रेंडिंग मेहंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे जो है, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस जो है आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो उसके बाद जो है आपको मैं बताती ही चलूँ कि देखें इस तरह के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी की भी मेहंदी को उठाकर तो उसकी जो है हमने कॉपी करनी है। यहाँ पर हम लोग कॉपी मेहंदी लगा रहे हैं, किसी की बना हुआ डिज़ाइन है जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे चेक्स के डिज़ाइन आपको बताएं। यहाँ पर आप जो है इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो है ये क्राउन को जो है हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड आपने इस तरीके से करना है कि आपने इसके ऊपर जो है मेहंदी के ऊपर जो है आपने फिलअप नहीं करना। सबसे पहले आपने एक एक्स्ट्रा लाइन को ड्रॉ करना है, देन आपने इसको फिलअप करना है। इस तरीके से ये आपकी लाइन बहुत ही खूबसूरत बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप जिस भी एलिमेंट्स को बोल्ड करते हैं उसको कहते हैं गफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये अपने माइंड में रख दें कि गफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। जिन एलिमेंट्स को हम डबल करते हैं यानी बोल्ड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। आपको पता है कि आजकल जो मेहंदी है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग मेहंदी जो है वो कहीं तरफ से जो है बोल्ड हो जाती है और कई जगह पे जो है वहाँ पर बारीक लगाई जाती है। कुछ एलिमेंट्स को बोल्ड किया जाता है। यहाँ पर जो हमने एक डॉट लगा के कर्व लाइन लगा के तो यहाँ पर भी हम जो है हम्स यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपने ये जो लाइन है इसकी आपने दोनों साइड्स पे आपने इस तरीके से आपने ये एलिमेंट्स बनाने हैं। आप चाहें तो साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो मिड में स्पेस दे के तो आपने डॉट लगा के उसके बाद कर्व लाइन लगा कर और फिर हम्स को आपने क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है यहाँ पे इनके बॉर्डर क्रिएट करना है यानी आउटलाइन कर देना है। अब ये हमने यहाँ पर आउटलाइन कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम आप जैसे जानते हैं कि मिड में जो है कुछ फ्लावर्स बनाए जाते हैं, उसके अलावा लीव्स बनाए जाती हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादातर मोस्टली लीव्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पायरल बनाया, स्पायरल बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे लीव्स। आपने जब भी आपने जिस एरिया को आपने बोल्ड करना होता है यानी शो ऑफ करना होता है तो देन उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मोटा मोटा बनाना है। बहुत बारीक बनाएंगे तो वो जब आप फिल करेंगे तो वो छुप जाएगा। अभी हम इनको स्पेस देकर जगह जगह पे हम मोटिव बना रहे हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट स्टाइल में मोटिव बना सकते हैं।
और यहाँ पर आप लीव्स बना सकती हैं, मिनी सर्कल बना सकते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे आप कर्व लाइंस ड्रॉ कर सकती हैं, स्पाइरल बना सकते हैं। इस तरीके से आप लीव्स बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ थिक एरिया को जो है आपने जो है इस तरह बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ताकि इतने एरिया को हमने फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ हमने लाइन को जो है यहाँ पर इनको इन चीज़ों को बाउंड कर दिया। बाउंड करने के बाद आप यहाँ पर सारे जितना भी है एरिया है, जो खाली एरिया वाइट एरिया, उसको हम जो है मेहंदी की मदद से जो है फिलअप कर देंगे। ये अभी अभी जो स्पेस जगह खाली लग रही है वहाँ पर जो है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो है यहाँ पर एलिमेंट्स बना सकती हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एलिमेंट्स आपको अच्छे बनाने आए हैं। मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स आपको सिखाए हैं। आप इसके अंदर फ्लावर्स को हार्ट फ्लावर क्रिएट कर सकती हैं। आप इसके अंदर ट्यूलिप फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूं, और अगर मेरे समझाने में अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे बताएंगे कि भाई आप इस तरीके से नहीं, कोई एलिमेंट्स के नाम जो हैं मुझे नहीं आते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि इल्म बांटने से और इंसान को इल्म जो है मिलता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इल्म बांटूँ और आपको एक आर्ट दे दूँ। उसके बाद ये आपने जब एरिया फिल करना है तो उसके बाद आपने दोबारा से जो है इन लाइन को बोल्ड कर देना है, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं जब आप लाइन को बोल्ड करते हैं। यहाँ पर फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इस तरह 3 लाइन्स ये करने के बाद जो है ये होगी हमारी बाज़ूकात। आपने जब भी मेहंदी परचेज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा मेहंदी जो भी आपने मेहंदी यूज़ करनी है वो जो है मेहंदी इजीली जो है आपसे जो जब भी आप मेहंदी लेंगे तो आपने ये देखना है कि मेहंदी जो है फ़्लो में निकल रही है या नहीं निकल रही। अगर मेहंदी रुक रुक कर निकल रही है तो मज़ीद वो मेहंदी आप परचेज़ ना करें, क्योंकि वो आपको एंड तक जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती रहेगी और आपको मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी आर्ट आप सीखते हैं, ठीक है, उस आर्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस। अब यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर फिर हम को आपने क्रिएट करना है। मैंने बार बार बताया कि कोई भी मेहंदी की आप डिज़ाइन लगाते हो उसमें हम उस स्पायरल जो है वो एक लाज़मी, जैसे लाज़मी मज़मून होता है तो वो लाज़मी है कि वो चाहे वो इंजेक्शन मेहंदी है, चाहे वो काशिश मेहंदी है, चाहे वो आप इंडियन मेहंदी यूज़ कर रही हैं, अरेबिक मेहंदी, आप पर ये लाज़मी है कि ये हर मेहंदी में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आपने डिज़ाइन अपने माइंड में बनाना है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा ये डिज़ाइन ऐसे नहीं था, लेकिन उसमें यह है कि आपकी नीटनेस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी नीटनेस। और नीटनेस कैसे आएगी, वो नीटनेस तब आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे। और आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले आपने कॉपी पे इसको ड्रॉ करना है। कॉपी पर ड्रॉ करने के बाद आपने आप जब कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स और डिज़ाइन आपके माइंड में आ चुके होंगे जो इस डिज़ाइन के अंदर जो है हम बना चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है आप कोई भी जो है आप मिरर ले लें। तो अगर आप स्केच बुक ले लेते हैं तो इज़ द बेस्ट है। उसके अंदर आपने एक ये ज़रूरी है कि आप ना आजकल जो स्केच बुक आ रही है उसके अंदर बटर जो है पेपर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से स्टेन लग जाता है दूसरे पेपर पर। उसके लिए आपने ख़याल करना है, अगर आप स्केच बुक पर जो है ये क्रिएट कर रहे हैं, दैन आपके लिए एक आसान बात बता दूं कि आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर खुद से जो है बटर पेपर अटैच कर देने हैं उन्हीं साइज़ के जितनी साइज़ की आपकी वो कॉपी होगी। इस तरह से स्ट्रेन दूसरे पेपर पर नहीं लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम फिर लाइन के डबल लाइन क्रिएट करेंगे, यानी आउटलाइन करेंगे इसकी। इस तरह ये स्क्वायर सा बन गया और हमने जो है अंदर ये भी आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आप बंच में भी मिड बंच जो होता है उसके अंदर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर जो है हम लोग फिर जो है यहाँ पे चेक बनाएंगे। आप चेक देख सकते हैं कितने इजीली आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है अप एंड डाउन में, और इस तरीके से आपके जो खूबसूरत सा आपने चेक यहाँ पर क्रिएट कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इस जो आपने जो ये कैरी बनाई है या लीव्स कह दें, जो भी है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है हम्स क्रिएट करने, ठीक है। ये वैसे कैरिस में होता है लेकिन इन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से क्रिएट किया हुआ था, तो आप चाहे तो आप इस पर कैरी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने डॉट लगा देनी है, और डॉट को आपने प्रेशर देते हुए लगाना है, यानी ना कि आपने मेहंदी को घुमाते हुए इनको सर्कल बनाना है, ऐसे डॉट बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। आपने प्रेशर देते हुए जब भी आपने डॉट बना क्रिएट करना है तो आपने प्रेशर देते हुए आपने डॉट को क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर आउटलाइन कर दें जो आपने डॉट को क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक और हमने यहाँ पर क्राउन बनाना है। उसके लिए हमने अपना एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करने के लिए आप देख लें कि आपको कितने एरिया पे जो है आपको क्राउन चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ फिंगर के बिल्कुल अप पे आता है, कुछ मिड में आता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर आप किसी हेल्दी हैंड पे लगा रहे हो तो क्या मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका जो क्राउन है वो इधर से मिड सेक्शन में आए। अगर आप किसी ब्राइडल की जो है ज़्यादा हेल्दी नहीं है, नॉर्मल है, तो देन आपका जो है इधर फिंगर के बिल्कुल अनकरीब ही आएगा, ठीक है। आपने हाथ के अंदाज़े से आपने मेहंदी का डिज़ाइन जो है आपने क्रिएट करना है, और कहाँ से शुरू करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई हेल्दी हैंड है तो उसको थोड़ा सा जो है क्वार्टर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो देन ये आपका जो है हाथ बिल्कुल परफेक्ट जो है शेप में वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप हेल्दी हैंड के ऊपर जो है क्वार्टर से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका जो ये क्राउन है ये जो है आपका मिड में आएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाकी एरिया एम्प्टी सा लगेगा, खाली खाली, क्योंकि ब्राइडल पे मेहंदी जो भी लगती है, जो अच्छी लगती है, वो ये होता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा डिज़ाइन हो, खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे पहले हमने क्राउन पे फिलअप किया था, यहाँ पर भी हम हम्स की मदद से जो है आपने तमाम इस एरिया को जो है आपने फिलअप कर देना है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैंने जो है मेहंदी की स्पीड जो है मैंने बढ़ा दी, ताकि क्योंकि सेम मेथड था। तो अब यहाँ पर जो है हम सारा एरिया को, जो जितना भी एम्प्टी एरिया है, उसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो छोटे छोटे स्पाइरल भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर सर्कल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है अब यहाँ से हम एक और क्राउन बनाएंगे। ये 3 क्राउन आपके बन जाएंगे। यहाँ पर भी आपने मिड में, फिंगर के मिड में आपने एक डॉट लगाकर देन तब आपने इस तरीके से आपने इसको ट्रेस करना है, लाइट लाइट सा ट्रेस करना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से आपने कॉर्नर्स तक इसको ले जाना है, ठीक है। आप चाहें तो इनके जो कर्व लाइंस हैं इनको कम भी कर सकते हैं, आप चाहे इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको खूबसूरत लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम आप यहाँ पर जैसे डिज़ाइन मैंने आपको बताया ना कि जो डिज़ाइन की फरमाइश की गई थी उस पे इसी तरह जो है डिज़ाइन बना हुआ था, बिल्कुल बारीक बारीक सा डिज़ाइन बना हुआ था। तो जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो है आपने एक एस शेप में बनाना है। उसके बाद जो है आपने छोटा डॉट लगा कर, उसके बाद एक लाइन लगा कर, और फिर हम्स क्रिएट करने हैं बिल्कुल बारीक बारीक। आप देख सकते हैं कि ये आपको स्क्रीन पर इतना जो है बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, बिकॉज़ आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे हैं। अगर मेहंदी में देते हैं, अभी भी हमने इसको जो है जूम किया हुआ है, फिर भी अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना जो है बारीक नहीं है। अब ये देख लें, इस तरीके से जो है आपने एस की शेप देते हुए जो है इसमें स्पायरल भी यूज़ कर सकते हैं। स्पायरल बनाकर तो आप लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें ये डिज़ाइन बनाएं, चाहें आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको बहुत नीटनेस की ज़रूरत, जितना
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मेहंदी जो है नीट होती जाएगी। इनमें 2 बेनिफिट्स किस बात पे हैं कि आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मेरी जो है यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपने किसी भी डिज़ाइन को आपने बोल्ड करना है तो आपने डबल लाइन क्रिएट करके आपने बोल्ड करना है, ठीक है? इस तरीके से जैसे मैंने किया है। अच्छा, उसके बाद जो है अब आई बारी है जो है फिंगर्स की। फिंगर्स भी बहुत ही आसान मेथड में बताए गए। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है चेक बना रहे हैं, ठीक है? जो चेक हमने लीव्स के अंदर चेक बनाया था, इस तरीके से आपने चेक बना लेना है। ये बहुत खूबसूरत फिंगर पे लगता है। जब मेहंदी जो है आपकी सूख कर उतरती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि एक जो है एक बॉक्स को फिल करना है और एक बॉक्स को छोड़ देना है। ये वाला चेक यहाँ पर आपने क्रिएट करना है, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत जो है ये जो है थंब की जो है आप बॉर्डर कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद जो है आपने हम्स बनानी है। हम्स बनाने के बाद आपने एक बोल्ड सा आपने डॉट लगा के कर्व लाइन, फिर उसके बाद हम्स, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है आपने लीव्स क्रिएट कर लेने, ठीक है? आप चाहें इस तरीके से लीव्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी जो एरिया है इसमें यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, लेकिन जो है मेरा जो हैंड है जो फ्री हैंड है वो थोड़ा छोटा था, इस वजह से फिंगर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस होता है। तो ये जो हमने चेक बनाया था ये काफ़ी लंबा सा बनाया हुआ था और यहाँ पर जितना मेरे पास स्पेस था उस हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है, ताकि आपको समझ आ चुकी होगी कि कितना ही इजी डिज़ाइन था जो मेरी सिस्टर ने फरमाइश की थी और मैंने उनकी फरमाइश को पूरा कर दिया। अगर आप को मेरी मेहंदी अच्छी लगी है और आप मज़ीद जो है मेहंदी को सीखना चाहते हैं, मज़ीद डिफरेंट स्टाइल में पार्टी मेहंदी, उसके अलावा जो है आप बंचेस को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने कमेंट ज़रूर करना है। देन मुझे भी पता चले ना कि मेरे, और ये भी बताना है कि आप किस शहर से जो है आप देख रहे हैं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी जो मेहंदी है वहाँ कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से शहर में देखी जा रही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने एक लाइन को बोल्ड कर दिया, देन फिर एक लाइन जो है हमने ड्रॉ की। यहाँ पर जो है हम हम्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर सेम मेथड है, आपने एक डॉट लगा कर कर्व लाइन, उसके बाद यहाँ पर हम्स क्रिएट कर दिया। देन मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो उस तरह यहाँ पर ये मैंने आपको इस तरह के लीव्स बनाने का भी आपको मेथड सिखा चुकी हूँ कि सबसे पहले आपने इसका एक एक जो है आपने कर्व लाइन लगानी है, उसके बाद दूसरी साइड से कर्व लाइन लगानी है, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम क्या किया, हमने जो है स्पाइरल बनाया है, स्पाइरल बना के एक लाइन कर्व किया है। बिल्कुल आपने ई शेप बनानी है, उसके बाद एक कर्व लाइन, फिर उसके बाद जो है आपने हम जो हम्स बनाने हैं उसको आपने अटैच नहीं करना लाइन के ऊपर, आपने ई व बनाते हो, उसके बाद एक लाइन लगाना है, फिर उसके बाद जो है हम्स जो है जो लाइन के साथ अटैच ना हो वो वाले हम्स आपने क्रिएट करने हैं। यही हम्स जो हैं आपकी मेहंदी को फिलअप भी करते हैं और यही डिज़ाइन आपका जो है काशिश मेहंदी में भी जो है बार बार यूज़ किया जाता है, ठीक है? यहाँ पर फिर जो है सेम मेथड है, सारी फिंगर्स को आपने मज़ीद इसी तरीके से जो है आपने क्रिएट करना है, जो मैंने आपको सेकंड फिंगर में बताया है। और उम्मीद करती हूँ आपको जो है बहुत ईज़ी वे से मैंने समझाया है और दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पर भी रहें हँसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।